नमस्कार विद्यार्थी मित्रों एवं अध्यापक बंधुओं। मैं आलोक त्रिपाठी आपके समक्ष मातृभूमि का मान एकांकी के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए देखते हैं कि मातृभूमि का मान एकांकी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो मातृभूमि का मान एकांकी के प्रमुख पात्रों में है वीर सिंह, मेवाड़ की सेना का एक सिपाही जो बूंदी का रहने वाला था। दूसरा महाराणा लाखा, मेवाड़ का शासक। तीसरा अभय सिंह, मेवाड़ का सेनापति। चौथा राव हेमू, बूंदी के शासक। अब क्रम से इन सभी पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का अवलोकन करते हैं। वीर सिंह का चरित्र चित्रण। वीर सिंह वीर, साहसी, मातृभूमि का रक्षक, देशभक्त था। यह प्रमुख बिंदु है। वीर सिंह अपने नाम की तरह वीर, साहसी, निर्भीक एवं देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण सिपाही है। वीर सिंह ने एक नकली युद्ध को वास्तविक युद्ध में बदलकर अंतिम सांस तक युद्ध करता है, जो उसकी वीरता का परिचायक है। वीर सिंह के अंदर मातृभूमि की रक्षा और उसके सम्मान का भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। तभी वह बड़ी निर्भीकता के साथ अपने मातृभूमि के और सम्मान की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त होता है। अतः कह सकते हैं कि वीर सिंह अनेक गुणों से युक्त एक वीर सिपाही है। अगला प्रमुख चरित्र है महाराणा लाखा का। उनकी चारित्रिक विशेषताएं, वह बड़े पराक्रमी हैं, साहसी हैं, विवेकशील, वीरता का सम्मान करने वाले हैं। महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक हैं। पराक्रमी, साहसी, विवेकशील और वीरता का सम्मान करते हैं। महाराणा लाखा के साहस का अनुमान उनके द्वारा ली गई कठोर प्रतिज्ञा से ही लगाया जा सकता है, जिसमें वे तब तक अन्न जल ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा लेते हैं जब तक वे बूंदी के किले में ससैन्य प्रवेश नहीं कर लेते। महाराणा लाखा की विवेकशीलता का प्रमाण यह है कि जब उन्हें लगता है कि वे आवेश में आकर एक कठोर प्रतिज्ञा ले चुके हैं, तो वह चारणी के सुझाव को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं और नकली दुर्ग बनवाने का आदेश देते हैं। इससे महाराणा लाखा बूंदी और मेवाड़ को युद्ध की विभीषिका से बचा ले जाते हैं। महाराणा लाखा वीरों का सम्मान करने वाले शासक हैं। जब वीर सिंह, जो नकली दुर्ग में नकली युद्ध को भी वास्तविक युद्ध में बदलकर महाराणा लाखा के साथ युद्ध करता है और वीरगति को प्राप्त होता है, तब अंत में वह उसके शव के समक्ष बैठकर मस्तक झुकाकर उसकी वीरता का सम्मान करते हैं। इसके बाद प्रमुख पात्रों में राव हेमू है। राव हेमू बूंदी के शासक हैं। निर्भीक, साहसी, स्वाभिमानी और कूटनीतिज्ञ हैं। उनके चारित्रिक गुणों का प्रमाण यह है कि वे इस बात से भली भांति परिचित हैं कि मेवाड़ एक समृद्ध एवं शक्तिशाली राज्य है, किंतु वह अपने साहस एवं पराक्रम का परिचय देते हुए मेवाड़ की अधीनता अस्वीकार कर देते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध का प्रस्ताव करते हैं। ये जानते हैं कि मेवाड़ एक शक्ति संपन्न राज्य है, लेकिन एक शासक होने के नाते बिना युद्ध किए अधीनता स्वीकार करना उनके स्वाभिमान पर आघात है। इनकी विवेकशीलता का परिचय यह है कि महाराणा लाखा बूंदी का नकली दुर्ग बनवाकर मेवाड़ की पताका फहराने के लिए आतुर हैं, और ऐसा करने के उपरांत जब वीर सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाता है, तब राव हेमू का प्रवेश और अंत में यह कहना कि हम सारे राजपूत एक ही हैं, यह बताता है कि राव हेमू
कितने चतुर और कूटनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने अपनी बातों से मेवाड़ और बूंदी के बीच जन्मे इस शत्रुता का अंत कर दिया। अगले प्रमुख पात्रों में सेनापति अभय सिंह है, क्योंकि सेनापति अभय सिंह ही हैं जो जिन्होंने एकांकी के प्रारंभ में राव हेमू से मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा था। सेनापति अभय सिंह महाराणा लाखा के विश्वास पात्र हैं, इसीलिए यह महत्वपूर्ण संदेश लेकर के वह बूंदी जाते हैं कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। वह बड़े वाक्पटु भी हैं, चतुर भी हैं, इसीलिए उन्होंने बड़ी चतुराई से राजपूती शक्तियों की छिन्न भिन्न असंगठित राजपूती शक्तियों को एक छत्र के नीचे, एक केंद्र के अधीन काम करने का सुझाव रखा। वो बड़े वफादार है, क्योंकि उन्होंने अपने महाराणा लाखा के प्राणों की रक्षा के लिए नकली दुर्ग बनवाने और उस पर युद्ध कर महाराणा की प्रतिज्ञा पूरी करवाने, जिससे कि वह उनकी जान भी बची रहे और उनकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए, यह उनकी वफादारी का प्रमाण है। वह भी वीरता का सम्मान करने वाले हैं। यही प्रमुख पात्र हैं इस एकांकी में, जिनकी विशेषता के बिंदुओं को हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया और उनके प्रमाणों को भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एकांकी के उद्देश्य, एकांकी और एकांकी कार्य के उद्देश्य को लेकर आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।